नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूडाइस प्लस में छात्रों का अपडेशन सत्र 2023-24 सत्र के कैसे करना है। आपको हम इस वीडियो में संक्षिप्त में जानकारी दे रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक आप इन निर्देशों के आधार पर नवीन सत्र छात्रों का अपडेशन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम यूडाइस प्लस को किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लें यूडाइस प्लस को, तो आपको इस तरह से यूडाइस प्लस में अपडेशन के लिए हम पूरी जानकारी देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूडाइस प्लस के लिए आप सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में या गूगल क्रोम पर जाकर या गूगल पर जाकर आप यूडाइस प्लस को ऑप्शन ओपन करें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का आपको पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको लिखा रहेगा सिलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पर आप ये डाउन एरो और अप एरो की सहायता से अपना स्टेट चुन लें। इसके उपरांत जब यह पेज ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अपना स्टेट चुन लेते हैं तो इस तरह का पेज आपको ओपन होता रहेगा। लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल मध्य प्रदेश। तो आप मध्य प्रदेश से हैं तो यह मध्य प्रदेश का मॉड्यूल आपके लिए ओपन होगा। यहाँ पर अब आप अपने स्कूल की लॉगिन जो आपका डाइस कोड है उसकी सहायता से आपको यहाँ पर करना है। इस एरो को जब आप दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से आपको साइन इन आएगा। यहाँ आपको अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है। यहाँ यूज़र आईडी लिखा है और पासवर्ड आपको जो पुराना पासवर्ड है उसकी सहायता से आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप यह दिए हुए कैप्चे को, जो भी कैप्चे आपके सामने वहाँ पर आएगा, उसे आप एज इट इज डाल लें। अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, कैपिटल है, और इस तरह से या डिजिट्स हैं तो डिजिट्स को आप यहाँ पर भरें। और इस तरह से अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप अपनी जानकारी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रोसीजर हम आपको अलग वीडियो में समझा देंगे। तो लॉगिन बटन को जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें सत्र 2022-23 और सत्र 2023-24। तो क्योंकि हमारा एकेडमिक ईयर 2023-24 है, ऐसा हम ऑप्शन को चूज कर लें। यहाँ पर दिए हुए एरो को जब हम प्रेस करेंगे, इस एरो को प्रेस करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ ऊपर आपका नाम आ जाएगा और जिसकी जो HM है उसका नाम आ जाएगा। और इस तरह के पेज में आप यहाँ पर आपके स्कूल का डैशबोर्ड और यहाँ स्कूल का डैशबोर्ड, स्कूल का प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी को हमको सर्वप्रथम चूज करना है, बाकी इन ऑप्शनों को चूज करने के बजाय, क्योंकि हम छात्रों का डाटा अपडेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप जब प्रोग्रेशन एक्टिविटी को चूज करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपको दिख रहा है। इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल के
गो वाले हिस्से में आपको जो गो बटन बना है इस बटन को आपको प्रेस करना है। सिर्फ अभी आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को ही सिलेक्ट करें और इसमें ही आपको छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करनी है और छात्रों की क्लास भी इसी मॉड्यूल से अपडेट होगी। तो इसमें सिर्फ गो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। गो ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्लास का ऑप्शन आएगा और सिलेक्ट सेक्शन का। तो जो भी सेक्शन आपने यहाँ डाला होगा तो ये डाउन स्क्रॉल करके एरो से आप निकाल सकते हैं। क्लास यहाँ पर आप जो भी चाहें 6, 7, 8, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी क्लास आपकी लेवल की या आपके स्कूल की होगी उस क्लास का आप यहाँ पर अपडेशन कर सकेंगे। जैसे ही आप सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद गो बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, परंतु उसके पहले आप यहाँ पर ध्यान रख लें, यह कुछ नोट दिया गया है। द क्लास टू बी प्रमोटेड वैल्यू इंक्रीज बाय 1+1 इन कंपेरिजन द प्रीसीडिंग क्लास इफ अपीयर्ड एंड पास्ड आर सिलेक्टेड। अगर आप किसी छात्र को प्रमोट कर रहे हैं तो वह आगे बढ़ते जाएगा। If not appeared and failed are selected, then the value in class to be promoted will be the same as in the preceding class। और जो छात्र अनुपस्थित हैं या परीक्षा में फेल हो गए हैं तो उन्हें फेल्ड छात्र या नॉट अपीयर्ड में आपको सेलेक्ट करना है। और the user should move to view summary page in progression after updating and finalizing the data for each class and section in order to finish data for the entire school by clicking finalize progression। इसके बाद ही आपको जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी आपको लास्ट में जो समरी पेज निकलता है उसके बारे में हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरी तरह देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, जब हमने क्लास 6 को यहाँ पर मान लीजिए चूज किया था, सेक्शन ए था, तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल आएगी जिसमें स्टूडेंट का कोड है जो कि नेशनल कोड और स्टेट कोड, दो कोड से यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। यह नेशनल कोड है छात्र का जो 11 अंकों का है। इसी प्रकार से स्टेट कोड यह 10 अंकों का है। यह 9 अंकों का है। तो मान लीजिए स्टूडेंट कोड में नेशनल कोड और स्टेट कोड दिए है, फिर स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स दी गई है दूसरे कॉलम में, फिर प्रोग्रेशन स्टेटस दिया गया है 2022-23 का, उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको प्रमोट है या नहीं है यह आपको भरना है। मार्क्स परसेंट में भरना है, तो इसके लिए बिना दशमलव के अंकों का ही आपको राउंड फिगर में उपयोग करना है और परसेंट के साइन का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद में छात्रों के लिए आपको नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड इन 2022-23 2022-23 में छात्र ने कितने दिन या छात्र की कितने दिन अटेंडेंस रही है यह आपको भरना है। स्कूलिंग स्टेटस 23-24 और यहाँ पर आपको इसकी क्या वह उसी कक्षा में है या तो पास हुआ है, फेल हुआ है या टीसी लेकर चला गया है, तो यह जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। तो इस जानकारी को आपको यहाँ से डाउन एरो से स्क्रॉल करके ढूंढना है। जैसे स्टडिंग इन सेम, अगर यह छात्र 7th कक्षा से पास होकर के 8th में आ गया है या 7th में आ गया है तो उसकी अगली कक्षा यहाँ पर अपडेटेड दिखाई देगी।
क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड। फिर इसके बाद में स्टेटस बोलेगा। अगर छात्र मान लीजिए आपने यहाँ पर उसको सेक्शन भी चूज कर लिया और छात्र अगर पास हो गया है तो यहाँ पर यह डन दिखाएगा। तब जब आप इस डाटा को अपडेट कर देंगे तो छात्र की क्लास डन या पेंडिंग दिखाई जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि हमने क्लास 6 को और सेक्शन ए को लिया है और यहाँ पर जब हम इस छात्र का डाटा देखेंगे तो इसको हमने प्रमोट किया है, अर्थात यह पास हो गया है और इसके परसेंट मार्क मान लीजिए हमने 69 भर दिए हैं और इसके उपस्थिति के दिन 150 दिन थे। और यहाँ से डाउन स्क्रॉल करके हमने जब ऑप्शन चूज किया तो स्टडिंग इन सेम स्कूल, तो यह इसी स्कूल में अभी अध्ययनरत है और इसकी क्लास यहाँ पर अपने आप 6 से जब आपने इसको प्रमोट किया है तो इसकी क्लास यहाँ पर अपने आप 7th आ जाएगी। और यहाँ पर इसका सेक्शन आप डाउन एरो से चूज कर सकते हैं, ABC जो भी सेक्शन आपके स्कूल में उपलब्ध हो। और इसके बाद में आपको यहाँ पर अपडेट पर जाना है। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको डन दिखाई देगा। जब आप अपडेट करोगे तो डन दिखाई देगा। अगर मान लीजिए छात्र को डाटा अपडेट करते समय आपसे कोई आप यहाँ पर करेक्शन तुरंत कर सकते हैं। और इसके बाद में आप अगले छात्र की जानकारी भी इसी तरह से भर सकते हैं। छात्रों की जब पूरी तरह से जानकारी भर जाएगी तब आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल सकती है। इस लिस्ट में जो छात्र पेंडिंग दिखा रहे हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं और कुछ छात्रों की अलग यहाँ पर जानकारी दिखाई जाएगी। इसके बाद में स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज, तो यह स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद में लास्ट में आपको करना क्या है, फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 22-23, यह सबसे लास्ट ऑप्शन है। इसे तब ही आप चूज करें या सबमिट करें जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि प्रत्येक छात्र का जो प्रोफाइल है जैसा आपने वर्ष 2022-23 में भरा था उसी प्रोफाइल में जो भी अपडेशन आप करना चाहते हैं, नाम में जन्म तिथि में संशोधन, वह पूरी तरह से या स्पेलिंग में वह पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर यह ध्यान रख लें कि ये पॉइंट जो हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल के वह कुछ इस तरह से है कि अगर आपने प्रमोशन मॉड्यूल को चूज किया था, जो कि हमने अभी प्रमोट किया है छात्रों को, वह प्रमोशन मॉड्यूल है हमारा, तो वह डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर इस ऑप्शन को हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। क्लिक करके राइट का क्लिक आएगा और सबमिट कर देंगे तो फिर उस स्थिति में जो नया मॉड्यूल जिनमें नया डाटा है वह नया डाटा एक्टिवेट हो जाएगा और पुराना डाटा डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, और आप फिर किसी भी छात्र की डाटे में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। द एक्टिविटीज फॉर द 23-24 एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर स्कूल, और 23-24 अकादमिक वर्ष के लिए या सत्र के लिए यह डाटा जो आपने लॉक कर लिया है वह एक्सेप्ट होगा। Once the progression module has been marked as completed, it will not be reopened during this academic year. और जब एक बार आप इसे सबमिट कर देंगे तो यह मॉड्यूल फिर दोबारा से 2022-23 का उसमें आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे और वह 23-24 के लिए पूरी तरह से जैसा डाटा है वैसे ही मान्य होगा। तो इस डाटा को, इस ऑप्शन को आप तब तक
सबमिट न करें जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं। इस ऑप्शन को चूज करने के पहले आप प्रत्येक छात्र की जानकारी को अच्छी तरह से अपने दाखिल खारिज पंजी से या स्कॉलर पंजी से या उसके दिए गए समग्र आईडी, आधार आदि से पूरी तरह से मिलाकर संतुष्ट होने के बाद उसके प्रतिशत आदि, कक्षा अपडेशन आदि को ध्यानपूर्वक पुराने हिस्से में जाकर यहाँ पर देख लें। जो जो जानकारी उसकी भरी गई है वह सही है या नहीं है। इस तरह से जानकारी को चेक करने के बाद ही आप इसे पूरी तरह से लॉक करने की कोशिश करें या सबमिट करें। उसके पूर्व इसे सबमिट ना करें या फाइनलाइज ना करें। ऐसी स्थिति में हो सकता कोई छात्र आपके विद्यालय से टीसी लेकर गया हो तो वह छात्र आपके ही विद्यालय में रह जाएगा, और कोई छात्र हो सकता है जो आपके विद्यालय में आया हो, उसका डाटा आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सलाह है कि यह वाला ऑप्शन जो है आप अंत में एक बार पूरी तरह से कि आपके विद्यालय में जितने छात्र दर्ज हैं, जो उस कक्षा 6वीं में दर्ज थे 2022-23 में, उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने छात्र चले गए या कितने छात्र अभी उपलब्ध हैं। जो नवीन सत्र में है, अगर उतने छात्रों का डाटा आपका क्लियर हो गया है तब ही आप पूरे विद्यालय के लिए इसको सबमिट करें, अन्यथा इसे आप रोके रहें। अंत में जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तब करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ में फिर जुड़ेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, जिसमें हम आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में छात्रों की प्रोफाइल को अपडेट करने के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।